जय भोलेनाथ सभी भक्तों को। कैसे हैं आप सभी लोग। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन काफ़ी शुभ संयोगों की हमको प्राप्ति हो रही है, क्योंकि दिवाली से 5 दिन पहले एकादशी आती है, रमा एकादशी, जिसका तात्पर्य है धन देने वाली, समस्त पापों का नाश करने वाली। क्योंकि ये दिवाली से 5 दिन पहले आती है, इस एकादशी का अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व है। वीडियो पूरी देखिएगा और मैं कुछ उपाय भी बताऊंगी, ठीक है। तो वीडियो पूरी देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि एकादशी कब है, व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो इसकी शुरुआत 16 अक्टूबर को हो रही है, सुबह में 10:35 पर। 17 अक्टूबर को 11:12 पर इसकी समाप्ति हो जाएगी एकादशी तिथि की। उदया तिथि के अनुसार व्रत 17 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। 17 अक्टूबर को तुला संक्रांति भी है और इसी दिन हरिवासर का भी योग है। शुक्रवार का दिन है, बहुत अच्छे अच्छे योग पड़ रहे हैं फ्रेंड्स। बहुत ही मन से इस एकादशी का व्रत रखिएगा। और अगर जो मैं बात करूं तो इस एकादशी का इतना ज़्यादा महत्व है कि इसका व्रत करने से माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो इसमें कथा भी आती है कि एक राजा थे, तो उन्होंने अपने शहर में घोषणा करवा दी थी कि इस दिन जो है कोई भी अन्न का सेवन नहीं करेगा। तो उनका एक दामाद होता है, तो वो अपनी पत्नी से कहता है मुझे अन्न चाहिए ही चाहिए, मैं अन्न के बिना नहीं जीवित रह सकता हूँ। उनकी पत्नी उनसे कहती है कि स्वामी, हमारे यहाँ का नियम है कि यहाँ पर बैल, ऊँट, गाय, पशु पक्षी कोई भी अन्न क्या तृण भी नहीं ग्रहण करते। अगर जो आपको अन्न ग्रहण करना है तो आप किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए। तो जब उन्होंने ऐसा कहा उनकी पत्नी ने, तो उन्होंने व्रत रख लिया, उनके दामाद ने व्रत रख लिया। और जैसा कि हर्ष देने वाली जागरण का समय एकादशी वाली रात को आया, तो सभी लोग जागरण करने लगे। लेकिन उनके दामाद के, जिनका नाम शोभन था दामाद का, उनका सुबह होते ही प्राण निकल गया। तो उनका अंतिम संस्कार जो उनके ससुर थे राजा मुचकुंद ने किया और अपनी बेटी से कहा कि आप अपने मतलब जो है इनके साथ सती नहीं होंगी। तो बेटी अपने पिता के घर में ही रहने लगी। और जब शोभन का जब अंतिम संस्कार हो गया तो उनको मतलब कि एक दूसरा मंदराचल पर्वत पर मृत्यु के पश्चात एक इतना अच्छा स्वर्ग के समान उनको नगर मिला, जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं थी, सोना चांदी से रहित खंबे थे और इतना सुंदर वो नगर था कि जिसको देखते ही बनता था। तो एक दिन क्या हुआ कि एक सोम शर्मा नाम के, जहाँ पे चंद्रभागा रहती थी शोभन की पत्नी, तो उसी शहर में जो है एक ब्राह्मण रहते थे सोम शर्मा। वो विचरण करते हुए मंदरांचल पर्वत पर गए। उन्होंने वहाँ पर शोभन को देखा और उनसे कहा कि ये सब आपको कैसे प्राप्त हुआ, और आपकी तो मृत्यु हो गई थी। तो शोभन ने कहा कि मुझको ये सब रमा एकादशी का जो मैंने निर्जला जो मुझसे व्रत हो गया था उसके प्रभाव से प्राप्त हुआ है। आप मेरा संदेश मेरी पत्नी से कह दीजिए। तो सोम शर्मा ने जब आकर चंद्रभागा से ये कहा, तो चंद्रभागा ने भी अपना शरीर एकादशी व्रत के उससे प्रभाव से त्याग दिया और शोभन के पास चली गई। तो ये है रमा एकादशी व्रत का महत्व, इतना ज़्यादा महत्व है। तो इसमें कहानी से हमको मैं सुनाई हूँ। इसमें कहने का मतलब ये है कि हमको नमक तो बिल्कुल भी नहीं ग्रहण करना चाहिए, अन्न नहीं ही ग्रहण किया जाता। बहुत से लोग नमक खा के व्रत रहते हैं। अगर जो आपका शरीर साथ दे रहा है तो निर्जला न रहिए, लेकिन
लेकिन जल और फल पर व्रत रहिए, ठीक है। और नमक बिल्कुल भी मत ग्रहण करिए। अगर जो आपको 100% फल पाना है तो हो सके तो निर्जल रह लीजिए, शाम को जल वगैरह ले लीजिए। और जागरण का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, जागरण भी अवश्य ही करिएगा और बिना नमक के व्रत रहिए। और हरिवासर का मैं समय बता दे रही हूँ आपको। 17 तारीख दिन शुक्रवार को सुबह 11:13 पर हरिवासर रहेगा, शाम को 5:30 बजे समाप्त हो जाएगा। इस समय में ध्यान करने से, पूजन करने से हमको हजारों गुना फल की प्राप्ति होती है, श्री विष्णु की हमको कृपा प्राप्त होती है। और अब मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ। आप लोग मंदिर में जाकर अगर जो तिल के तेल का दीपदान भगवान शिव के समक्ष करते हैं और तिल का जो तिल है उसको आप 1 मुट्ठी तिल शिव के ऊपर चढ़ा देते हैं, 1 मुट्ठी चावल भी शिव जी के ऊपर चढ़ा देते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। तिल चढ़ाने से और चावल चढ़ाने से माता लक्ष्मी की कृपा, चावल चढ़ाने से लक्ष्मी जी की कृपा, तिल चढ़ाने से शिव जी की कृपा आप लोगों को प्राप्त होगी। और एक काम आप लोगों को अवश्य करना, अगर जो वहीं पर उसी मंदिर में भगवान विष्णु का प्रतिमा या भगवान कृष्ण का प्रतिमा है तो फिर आप लोगों को तुलसी के काष्ठ, मतलब तुलसी की जो लकड़ी होती है उसका दीपदान कृष्ण जी के समक्ष अवश्य करके आइएगा। उसको आप लोग जो रुई होती है उस लकड़ी में लपेट लीजिए। और देखिए, आप उस दीपक को माचिस की तीली से नहीं जलाएंगे। सबसे पहले आप लोग कपूर जला लीजिए, फिर उस लकड़ी को रुई में लपेट कर उसमें घी डालिए, ठीक है। और उसके पश्चात उस कपूर से आप लोग उस दीपक को भगवान कृष्ण को समर्पित करिए। इस एकादशी वाले दिन हो सके तो पूरे कार्तिक आप लोग समर्पित करके अवश्य देखिए। और अगर जो लाभ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि लाभ ना हो, बहुत ज़्यादा लाभ होता है। एक बार भगवान कृष्ण किसी न किसी रूप में अवश्य दर्शन देते हैं, ये पुराणों की, शास्त्रों की बात है। पूरे कार्तिक महीने में तुलसी की लकड़ी से दीपदान कृष्ण के समीप अवश्य करना चाहिए। और पारण की अब मैं बात करूंगी। पारण की बात करने के पहले एक बात और मैं कहना चाहूँगी, इस एकादशी को हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का भी अवश्य पाठ कर लीजिएगा। पारण की बात करूं तो पारण का समय रहेगा 18 अक्टूबर दिन शनिवार सुबह में 6:29 से लेकर 8:55 तक आप पारण कर लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ब्राह्मण के निमित्त सबसे पहले प्रभु को भोग लगाएंगे। जो भी जिस चीज़ से पारण करेंगे चावल से किया जाता है, उसके पश्चात ब्राह्मण को भोग निकालेंगे जो उनका भाग है। नहीं व्यवस्था हो पा रही है तो खुराक निकाल दीजिए, कच्चा निकाल दीजिए, उसके पश्चात आप भोजन ग्रहण करेंगे। हो सके तो किसी गाय को खिला दीजिए। राधे राधे सभी भक्तों को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दिवाली की वीडियो भी आने वाली है, चैनल से अवश्य जुड़ जाइए।